Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आज मैंने आपके लिए जो एनर्जी अपडेट निकाला है वो आपकी भी एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर भी है और आपकी ओवरऑल जो सिनारियो चल रहा है उसकी एनर्जी अपडेट है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं गाइज, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सडनली आप लोगों के बीच में कुछ टावर मूवमेंट आया है, ब्रेकअप लाइक सिचुएशन आई है, सेपरेशन हुआ है या आपका गुस्सा ट्रिगर हुआ है या कुछ ना कुछ किसी कार्मिक की तरफ से या आपके पार्टनर की ही तरफ से आपको ट्रिगर मिला है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहली बात, यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये आपकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है। बिकॉज़ आपकी जो आत्मा है इस धरती पर आकर जो बातें भूल चुकी है, उन बातों को दोबारा से आपको याद करवाने के लिए आपको ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं। या जो कुछ भी चल रहा है ये आपकी परीक्षा का वक्त है, ये आप समझ लीजिए। अगर कुछ ट्रिगर मिला भी है तो ज़्यादा नेगेटिव मत हुइए और ओवर थिंक मत कीजिए। सडनली अगर किसी से ट्रिगर मिला है तो फिर उस इंसान को उल्टी सीधी बातें सुनाकर मत आइए। बिकॉज़ कहीं ना कहीं पर फिर उस इंसान के साथ जो कर्मा ऑलरेडी रिलीज़ हुआ था वो फिर से दोबारा क्रिएट ना हो जाए आपके रिएक्शन से। तो थोड़ा सा वार्निंग भी है आपके लिए यहाँ पर, आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही बोलना है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है इन दिनों, आपको आपकी चिड़चिड़ बहुत बढ़ रही है, तो उस केस में आपको खुद को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और सिंपली गाइज़, अगर आप जिस किसी भी एरिया में रहते हो, अगर वहाँ पे बारिश आ रही है तो एक बार आप बारिश में ना मतलब भीग सकते हो। आपको पता है ये जो बारिश का पानी होता है ना, आपकी क्लेंजिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। मतलब आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी स्टक है, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से या डिप्रेशन, एंजाइटी जो कुछ भी है, अगर आपको सच में उससे रिलीफ चाहिए ना, तो बारिश के पानी में भीगने से ये सब हैवी एनर्जीज़ क्लीन हो जाती है गाइज़। लेकिन संभल कर, कहीं बीमार मत पड़ जाना। बीमार पड़ गए तो फिर बोलोगे मैम ने ही बोला था इसलिए भीग गए अब और अब सर्दी खांसी हो गई। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि कुछ नहीं होगा आपको, तो ही ये ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। ओके, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हीलिंग प्रोसेस है ये, बारिश में भीगना भी। काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज क्लेंस होती है गाइस इससे। ओके, तो ये किसी के लिए स्पेसिफिकली मैसेज आया है तो मैंने कन्वे किया। ओके, सेकेंडली, यहाँ पर कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से आपका लाइफ पर्पस आप सर्व कर रहे हो गाइस, और आप जो ये लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो इससे मदर अर्थ बहुत ज़्यादा खुश है। अब मदर अर्थ क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज़ हो सकता है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की आप कोशिश कर रहे हो और धरती माता को साफ़ सुथरा रखने के लिए, या आप जिस किसी भी एरिया में रहते हो वहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो कि सभी मतलब मदर अर्थ क्लीन होनी चाहिए। अगर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फैल चुका है, रिवर्स में गंदगी है, तो कोई यहाँ पर वो साफ़ सफाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है गाइस, ज़रूर कीजिए। और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको पॉसिबल है, आपको लगता है, तो ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ हमारा ये योगदान बनता है यूनिवर्स के लिए, धरती माता के लिए। बिकॉज़ हम अननोइंगली नोइंगली बहुत ज़्यादा गंदगी स्प्रेड करते हैं ना, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है ये कि हमने भी कुछ ना कुछ साफ़ सफाई के लिए या सब कुछ अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे, इसलिए हमारा भी योगदान हमें देना चाहिए। ओके, तो कोई ना कोई यहाँ पर कर रहा है ये, तो उससे मदर अर्थ बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनकी आपको मिल रही है और आने वाले समय में भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मदर अर्थ की तरफ से। बिकॉज़ उन्हें फलने में फूलने में आप बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर दे रहे हो सकता है कि बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन छोटे लेवल पर भी कुछ लोग यहाँ पर प्लांट्स की देखभाल कर रहे हैं। आपका अगर गार्डन है तो गार्डनिंग कर रहे हो, नए पेड़ पौधे लगा रहे हो, प्लांट्स लगा रहे हो, चाहे वो शो के हो
या जो कुछ भी है, लेकिन पौधों से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर आप कर रहे हो जिससे कि यूनिवर्स आप पर बहुत ज़्यादा खुश है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो बर्ड्स है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये सिंपली यही साइन होता है कि जो एंजल्स है वो आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं। इन दिनों अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और आपकी लाइफ मतलब तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन इस पीरियड के बाद आपकी लाइफ में एक नई सुबह आने वाली है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और वो ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी आप कुकून फेज़ में हो, ये समझ लो, लेकिन कुकून के बाद क्या होगा, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बाहर आएगा और वो बटरफ्लाई आप हो। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होने वाली है, लेकिन तब तक आपको आपका इनर वर्क करते रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहने हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। अगर आपको जोड़ों में बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो ये मैसेज है कि आपका जो ट्विन है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन की हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्वान दिख रहे हैं जोड़ों में, तो वो भी आपके ट्विन की एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लायन और लायनेस के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लव मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी एनर्जीज़ है कि आपके ट्विन की जो हायर सेल्फ है कहीं ना कहीं पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आपका ट्विन फ्लेम आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है और उनकी जो ये हैवी एनर्जीज़ है, मतलब पॉजिटिव ही सोच रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवीली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली मिस कर रहे हैं आपको, लाइक आपके लिए क्रेव कर रहे हैं सेपरेशन में। बिकॉज हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है, उन्हें मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है और अभी उनकी लाइफ में करंटली वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं और इसीलिए आपको ये जोड़े में बटरफ्लाइज या जोड़े में स्वान्स या जोड़े में लायन और लायनेस की वीडियोस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सेकेंडली इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। ओके, तो ये भी कंफर्मेशन यहाँ किसी के लिए आया है। और बाकी कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं गाइज़, आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ में हो इन दिनों, या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती है, बिकॉज म्यूचुअल एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पर मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, आपके पार्टनर को इमेजिन कर रहे हो, आपके पार्टनर को विजुअलाइज कर रहे हो, किसी रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हो या ऑलरेडी आपका प्लान बन चुका है। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो मैक्सिमम नो कॉन्टैक्ट है, देखिए थ्रोट चक्र ब्लॉक नो कॉन्टैक्ट है तो ये इमेजिनरी ही है, सब ख्याली पुलाव ही है, राइट। यूनिवर्स बता देता है नो, कोई भी होगा तो लेस कांटेक्ट में होगा, फुल्ली कांटेक्ट किसी का भी नहीं है यहाँ पर। जो भी रीडिंग सुन रहा है लेस कांटेक्ट होगा या तो फिर नो कांटेक्ट होगा। ओके, लेकिन अभी फाइनल किसी को कंफर्मेशन नहीं है जो भी रीडिंग सुन रहा है। तो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है गाइज, आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है। अगर आपका है तो आप प्रयास कीजिए आपका थ्रोट चक्रा ओपन करने की, देन आपके पार्टनर का ओपन होगा। अगर आपका बैलेंस्ड है थ्रोट चक्रा तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये समझ लीजिए, और धीरे धीरे वो भी अवेकन्ड होकर आपके पास आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर कोई तो पास्ट के मैसेजेस बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, ओल्ड चैट्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जा रहा है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, ओल्ड फोटोग्राफ्स को देखा जा रहा है। आप अगर कहीं घूमने के लिए गए थे किसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर है, बीच है, अगर आप वहाँ गए थे, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह थे ऐसी किसी जगह पर, और आपके पार्टनर के अगर वो पिक्चर्स आपके पास है या आपके पार्टनर के पास है, तो दोनों में से कोई तो ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देख रहा है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हो रही है यहाँ पर, एक कनेक्शन फील किया जा रहा है आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की भी तरफ से। और कहीं ना कहीं पर आप भी और आपके पार्टनर दोनों भी मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आपके पार्टनर अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या उनकी
फैमिली की तरफ से कुछ नाराज़गी है आपके पार्टनर के लिए भी, अगर उनकी फैमिली को आपके बारे में पता है, आप अनमैरिड हो मतलब आप उनसे शादी करना चाहते हो, अगर उनकी फैमिली को आपके बारे में पता है तो उस केस में अगर कास्ट कल्चर इश्यूज़ है या एक कोई विडो है, एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, एक मैरिड है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, या जो भी कॉम्प्लिकेशंस है आप दोनों के बीच में, और अगर फैमिली को पता है तो फैमिली एक्सेप्ट करने मतलब कर ही नहीं रही है उस केस में। अगर फैमिली को नहीं पता है तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर डर है, बहुत ज़्यादा डर है। हो सकता है इनके जो पेरेंट्स है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, घर में ही बचपन से ही यही बातें सुनते आ रहे हैं कि लव मैरिज नहीं होगी घर में, या तो फिर इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स है, लाइक कि बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी कितनी बात सुनेंगे और कितनी नहीं सुनेंगे। ये हमें पता होता है, हर एक इंसान को अपनी फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में पता होता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, अगर आपके बारे में उनकी फैमिली को नहीं पता है तो आपके पार्टनर को तो ये पता है कि उनकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी या लव मैरिज के लिए परमिशन नहीं देगी। तो उस केस में आपके पार्टनर के अंदर खुद भी गट्स नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके और खुद से जाकर कुछ पहल कर सके पेरेंट्स से कि हाँ मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अभी वो स्ट्रेंथ आपके पार्टनर में नहीं आई है और इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको वेटिंग जोन में डाल कर रखा है, ना आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ है गाइस। और जो मैरिड कपल्स है उनके बीच में भी यही एनर्जीज़ है, आपके हस्बैंड या वाइफ ना आपसे मूव ऑन हो रहे हैं, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ है। कुछ केस में ये है कि आप खुद उनको ऑफ़र कर रहे हो, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है गाइस ये, आप खुद से उन्हें ऑफ़र कर रहे हो बट वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ल दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है और ये जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं पर ये नेगेटिविटी किसी और ने आपके माइंड में डाली है, या आपके ये ख्याली पुलाव हो सकते हैं गाइज। ओके, बिकॉज़ हर रिश्ते में कितनी भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, नेगेटिविटी हो, अगर बैठ कर सुलह करते हैं लोग, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, तो हर समस्या का हल होता है दुनिया में। ओके, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हल ही नहीं है, बस ये ईगो मैटर होता है। हर एक को लगता है कि मैं क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, ये होता है गाइस। तो उसी केस में फिर इस ईगो के चक्कर में ना बहुत सारे रिलेशनशिप स्पॉइल भी हो जाते हैं और हो भी रहे हैं ऑलरेडी। तो ये भी सिचुएशंस बनी हुई है आपके बीच में। देन यहाँ पर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के जो हाँ सॉरी गाइज, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप सच में आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखते हो, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आप एक खुद स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, 5D क्या होता है, ये डायमेंशंस होते हैं गाइज। अगर ये आपको जानना है तो एक बहुत अच्छी मूवी है, जापानीज़ मूवी है, कार्टून फॉर्म में है, द लॉज ऑफ इटर्निटी। राइट, हाँ सही बोला है मैंने, द लॉज ऑफ इटर्निटी। समझ में आ गया? तो ये आप मूवी देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में भी डब्ड है और जापानीज़ में तो है ही ऑलरेडी, बिकॉज जापानीज़ मूवी है ये। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, तो ज़रूर देखिएगा इस, आपको समझ में आ जाएगा 3D डायमेंशन क्या होता है, 5D क्या होता है, 6D 7D 9D तक बताया है। मतलब 9D तो सबसे ऊपर वाला होता है, 9 डायमेंशन। और बहुत सारे आपके, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या होता है, और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस मूवी में। सडनली मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, ताकि बहुत सारे आपके माइंड में जो सवाल होंगे ना, उसका या तो बहुत हद तक आपको जवाब मिल जाएगा या कुछ हद तक, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो उस मूवी से आपको मिलेगी। ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। और कहीं ना कहीं पर उसमें थोड़ा सा ट्विन फ्लेम का टच भी मुझे फील हुआ था जब भी मैंने वो देखी थी उस टाइम पर। तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे रीडिंग की तरफ अगेन। आपके जो पार्टनर हैं ना, वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं गाइज, मैच्योरिटी में आ रहे हैं।
और हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ना कुछ डायरी लिख रहे हैं आपको या आपके पार्टनर को। डायरी का दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर को डायरी लिखने का शौक़ है। कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आप लिखते हो। आपका कुछ मतलब यहाँ पर जर्नल आप लिख रहे हो, या तो कुछ शायरी या सॉन्ग्स, लेकिन आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव पर्सन हो गाइस। यहाँ पर कुछ लिख रहे हो आप या आपके पार्टनर, ये मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। और आप ये जो भी क्रिएटिव काम कर रहे हो ना, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है गाइस। अगर आप पोइट्री लिखते हो या फिर सॉन्ग्स लिखते हो या जो कुछ भी, लेकिन लिखने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है यहाँ पर। कोई तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा है, या यूनिवर्स आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, जिससे कि आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके। ये भी किसी के लिए मैसेज है गाइज यहाँ पर। अगर आप आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए प्रेयर्स कर रहे हो, तो वहाँ पर भी यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको भेजा ही रीयूनाइट होने के लिए है। बट आपके अंदर की जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपने एक दूसरे के प्रति गुस्सा पाल कर रखा है, जो भी एंगर इश्यूज़ है आपके दिल में एक दूसरे के प्रति, या एक ही किसी के दिल में है, ये रिवेंज की भावना है किसी के दिल में, तो वो जब तक आप रिलीज़ नहीं कर देते हो, जब तक आप उस जितनी भी नकारात्मक भावनाएं आपने होल्ड करके रखी है ना, जब तक आप वो रिलीज़ नहीं कर देते हो, तब तक ये रियूनियन नहीं हो सकता है गाइज। आपको टोटली डिवाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है। बिकॉज यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन क्यों बोला जाता है? डिवाइन होते हैं वो। अभी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो, अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बोला तो चलेगा, बिकॉज डिवाइन फॉर्म में कन्वर्ट होने में वक्त लगता है। ओके, तो अगर आपको डिवाइन एनर्जीज़ में कन्वर्ट होना है, तो आपको उतना ज़्यादा एफर्ट्स भी डालने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर आपने कुछ नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, तो वो रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज इससे आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी खुद की करियर ग्रोथ में, आपकी खुद की लव लाइफ में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। अगर आप खुद किसी और का गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, गाइडेंस का मतलब है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, या फिर फैमिली के कुछ लोग होते हैं, जो अंदर ही अंदर उनके बहुत अलग कॉन्स्पिरेसीज़ होती है, लेकिन सामने से कुछ अलग प्रिटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा वेल विशर दिखाते हैं। अगर ऐसे कुछ लोग आपको नेगेटिवली मतलब एकदम से ऐसे मीठा बोलकर अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है गाइज। इन लोगों का गाइडेंस फॉलो नहीं करना है। आपकी अंतरात्मा आपको जो बोल रही है करने के लिए, वही कीजिए। अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है आपके पार्टनर को मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, तो ज़रूर कीजिए। वो इमोशंस आपको मतलब ऐसे होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूँ, या शर्मिंदगी किसी को यहाँ पर महसूस हो रही है, तो शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप जितना ज़्यादा ये एनर्जीज़ होल्ड करके रखोगे, उतना आप खुद एनर्जी ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। ये एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है किसी के लिए। और अगर ये आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये एनर्जीज़ आपकी है, आप खुद ज़बरदस्ती होल्ड कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है, आपको रिलीज़ करना है। अगर चीज़ें आप खुद पोस्टपोन कर रहे हो, तो पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज से भी किसी को यहाँ पर बाहर आना है। ओके, तो ओवरऑल यही है गाइज आज की आपकी रीडिंग। वो जो मूवी मैंने बताई है आपको ज़रूर देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलो यही है आज की आपकी रीडिंग पसंद आई है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, जो भी मैं यहाँ पर गाइडेंस देती हूँ ज़रूर फॉलो किया कीजिए गाइज। ओके, ताकि आप भी नेक्स्ट डायमेंशन में आगे बढ़ सको। ओके, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल मिलते हैं किसी नए और टॉपिक में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।